जैसा कि हम लोगों ने देख लिया था कि ऑटो कैड के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था हमने, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, और कुछ बेसिक्स पढ़े थे हमने। फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पढ़ा था, और उनका सिंबल्स देखा था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सटेंशन टाइप क्या होता है ऑटो कैड का। आर्थो मोड बताया था मैंने, यूसीएस सिंबल ऑन ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइन कमांड के बारे में। तो लाइन कमांड में हम लोगों ने देखे थे कि हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हमारे पास पॉइंट फिक्सिंग मेथड, तो जिसपे हम लोगों ने क्या किया था, एक एक्सरसाइज भी की थी हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट फिक्सिंग मेथड को देखा था। अगला मेथड जो हमारे पास है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मेथड है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम मेथड होता क्या है लाइन कमांड में। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मेथड आपके पास तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीसरा होता है आपका रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं ऑटो कैड में किस प्रकार से हम लोगों को इसको यूज करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे यूज करेंगे। तो कोऑर्ड तो सबसे पहले बस हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, हमारा एक्स कामा वाई की हमको वैल्यू देनी होती है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक पॉइंट स्पेसिफाई कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या देंगे, इसमें वैल्यू देंगे कोऑर्डिनेट की। तो आपकी लाइन आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए ऑटो कैड में देखते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आएगा ज्यादा कुछ। हाँ, सबसे पहले देखेंगे कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको लाइन कमांड लेना है यहाँ पे। या तो आप डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप एल इंटर करके आप लाइन कमांड ले सकते हैं। तो मैंने लाइन कमांड ले लिया है। इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। देन मैंने क्लिक किया, आपका ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको अगले कोऑर्डिनेट पे जाने के लिए आपको कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। सपोज मैं एक्स एक्सेस पे 5 की डिस्टेंस पे जाना चाहता हूँ। जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे जा रहे हैं, एक्स एक्सेस पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एट दैट टाइम आपके पास जो वाई एक्सेस पे जो अभी आपका कोऑर्डिनेट है वो क्या है, आपका जीरो है। क्योंकि मैं एक्स पे जा रहा हूँ, एक्स पे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, आपका वाई पे जो है आपका वो जीरो है। कोऑर्डिनेट क्या है, आपका जीरो है। तो एक्स पे जैसे मानना मैंने तो एक्स पे मुझे मतलब मैं बताया कि आपको मैं एक्स पे 5 की डिस्टेंस पे जाना चाहता हूँ। तो करना क्या, सिंपली आपको यहाँ पे 5 में एंटर किया, देन कॉमा, जीरो। देन कोऑर्डिनेट यही तो होंगे आपके कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप फर्स्ट जो आपका हो गया 0,0 हो गया। उसके बाद आपका हो गया 5,0, क्योंकि एक्स पे 5 जा रहे हैं, और वर्टिकल तो कुछ भी जाए नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस हमारी कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो इसलिए मैंने एंटर किया। तो ये आपकी जो लाइन है, ज़ूम करना पड़ेगा मुझे। तो ये लाइन जो है आपकी, वो हो गई आपकी यहाँ पे 0, 0, यहाँ पे आपके 0,0 कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे आपके 5,0। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डायमेंशन से इसकी। तो जो इसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी है 5। ये देखिए आपका शो हो रहा है क्योंकि मैंने जूम किया है इसको। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 5 है। तो इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट 0,0 है, यहाँ पे क्या है, 0,5। अब मुझे क्या करना है, अगली लाइन ड्रॉ करनी है मुझे। वो आपकी क्या होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 0,0 हो गया। एक्स का मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, आपका 0 हो गया। और जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या होगा, 5 हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट आपका स्पेसिफाई कर दिया मैंने। देन मैं इसको कोऑर्डिनेट एंटर करूंगा। तो क्या होता है, उसका फॉर्मेट होता है एक्स कमा वाई। तो मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट मतलब 0, कॉमा, 5। देन एंटर करेंगे, आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है।
वर्टिकल लाइन। देन आपको क्या करना है, उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में जाना है आपको। मतलब ये आपकी कौन सी एक्सेस होती है, माइनस की एक्सेस होती है। माइनस की होती है क्योंकि लेफ्ट साइड में आपने पढ़ा है कि माइनस की डिजिट होती है, इधर आपकी होती है पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है आपको, अब आपको एक्स एक्सिस में जाना है जबकि वाई एक्सिस पे जाना नहीं है। तो आपका क्या होगा एट दैट टाइम, आपका जो एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, कुछ वैल्यू होगी उसकी। और जो वाई की जो कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको पूरा कोऑर्डिनेट के बारे में अच्छे से समझा दूंगा एक बार, कि किस तरह से कोऑर्डिनेट को यूज करना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो करना क्या है बेसिकली मुझे, कि मुझे इस तरफ जाना है। तो ये कौन सी एक्सेस है आपकी, एक्स की नेगेटिव एक्सेस है। तो मुझे क्या करना, 5 डिस्टेंस पे जाना है। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू दूंगा, एक्स कमा वाई आपका कोऑर्डिनेट होता है इसका फॉर्मेट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में। तो माइनस का 5, और अगला कोऑर्डिनेट जो आपका होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको वाई पे आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि आपको एक्स एक्सेस पे ही आपको क्या देनी, डिस्टेंस देनी है। तो चलिए मैं एंटर करता हूँ -5, 0। देन आपको इंटर प्रेस करना है, और ये लाइन देखिए आपकी यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। देन अगेन आपको नीचे डाउनवर्ड जाना है, यहाँ पे आपको तो क्या करेंगे आप, आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है जो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। जो वाई का कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, आपका 5 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो 0 कॉमा माइनस का 5, क्योंकि वाई डायरेक्शन में आपका कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है। तो डाउनवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब माइनस का 5 लेंगे। देन 5 एंटर। देन नाउ आपका ये जो कंप्लीट स्केच आपका रेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ से कमांड से बाहर जाना है। आपके पास दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं। तो आप स्केप प्रेस कीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका आपके पास है, यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपके पास क्लोज हो गया। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। बेसिकली आपका सारा खेल आप कोऑर्डिनेट का है, जो आपको आपको पढ़ाया जाता है बेसिकली। तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। तो आपके पास जैसे इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट बताया गया होगा कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है आपका। ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको कौन सा कोऑर्डिनेट आपको देना है। इसकी डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव कौन रहेगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा, वो आपको देखना होगा। ओके, ना आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो आपका कोऑर्डिनेट है वो आपका है, आज जो अगला जो आपके पास मेथड है, तो हम लोगों ने अभी एब्सोल्यूट पढ़ लिया है। अगला जो आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका हमारे पास। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है हमारा @x, याद रखिएगा, @x, जो हमारा एब्सोल्यूट का होता है, जो मैंने अभी बनाया उसका होता है आपका x, लेकिन आपका इसमें क्या करना है, आपको लेना पड़ेगा। फिर x की वैल्यू, देन y की वैल्यू। दरअसल होगा क्या उसमें, कि जैसा कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि यहाँ पे ये ड्रॉ किया था, उसी तरह से आपका ये भी है। सबसे पहले क्या किया मैंने, कुछ एक पॉइंट स्पेसिफाई किया, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया मैंने। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू देनी है अगले पॉइंट के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट के साथ एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी 5, वाई की वैल्यू 0, देन 5, 0, देन एंटर। देन आपकी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब क्या होगा, आपका ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट आपका 0, 0 का ही काम करने लगेगा। यानी कि इसके लिए हर एक पॉइंट आपका जो ड्रा होता जाएगा वो 0, 0 ही का काम करेगा वो। ओके, मतलब आपका यहाँ पे 0, 0 था, आप यहाँ से यहाँ पे गए तो आपका 5, 0 हो गया यहाँ पे कोऑर्डिनेट। लेकिन जो इस वाई लाइन के जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके लिए ये कोऑर्डिनेट क्या है, इसका 0, 0 ही है। ये इसमें डिफरेंस है आपका, यही डिफरेंस है इसमें आपका रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मतलब इसका जो ईच एंड एवरी पॉइंट एक आपका जो आपका नया जो पॉइंट न्यू पॉइंट का काम करता है इसमें। मतलब इसका कोऑर्डिनेट इसके लिए एक नया
पॉइंट का काम करता है इसके लिए। ठीक है, तो सिंपल है, आप देख लीजिएगा इसको। इसी तरह सेम है, मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब आगे इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम लोग वाई डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो इसके लिए होगा हमारा 5,0। तो शिफ्ट के साथ शिफ्ट @ 5,0, देन सॉरी 5,0 नहीं रहेगा, 0,5 रहेगा, क्योंकि एक्स पे तो हम लोग 0 जा रहे हैं ना, तो एक्स पे हमारा क्या है, 0 है। तो फिर से करते हैं इसको, @0,5, देन इंटर। नाउ आपका ये लाइन आपका ड्रॉ हो चुका है। लेकिन मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, इसके लिए फिर से क्या करेंगे, माइनस का डायरेक्शन देंगे आपका, देन शिफ्ट के साथ शिफ्ट यहाँ पे -5,0, देन इंटर। देन आपकी लाइन आपकी बन के आ चुकी है। देन अगेन नीचे जाना है आपको, तो क्या करेंगे, सबके साथ @0, -5, देन इंटर। ये आपका एक स्क्वायर आपका बन के रेडी हो चुका है। तो बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ खासकर, बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो एक पॉइंट होगा आपका ये नए पॉइंट का काम करेगा। जो भी आपका पॉइंट यहाँ से क्रिएट होगा वो आपका एक नए पॉइंट के लिए इसका काम करेगा, नए रीजन का काम करेगा। ठीक है, सिंपली आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, दोनों ही आपके सेम है लगभग। जो आपका जो थर्ड मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। जो आपका थर्ड मेथड है वो आपका है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है क्या, जिसका फॉर्मेट होता है हमारे पास होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस, देन एंगुलरिटी का सिंबल बनेगा आपका, देन एंगल। फिर से समझिए, डिस्टेंस एंड एंगल होता है, डिस्टेंस, एंगुलरिटी का सिंबल रहेगा आपके पास, उसके बाद आपके पास एंगल आपको देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा। तो मैंने ये पॉइंट स्पेसिफाई कर लिया। देन क्या करना है आपको, शिफ्ट के साथ प्रेस किया मैंने, उसके बाद डिस्टेंस देनी है। डिस्टेंस दिया मैंने 5, लाइन की आपकी डिस्टेंस कितनी रखनी है। देन आपको एंगल देना है, तो मैंने एंगल दे दिया 120, डिस्टेंस दे दिया। देन उसके बाद एंगुलरिटी का सिंबल दिया मैंने, देन एंगल 60, इंटर। तो ये आपकी जो लाइन है वो 60 के एंगल पे आ चुकी है। फिर से देखते हैं एक बार इसको। सबसे पहले मैं क्या किया, फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई किया। आपके पास फॉर्मेट क्या है इसका, डिस्टेंस, एंगुलरिटी का सिंबल, देन एंगल। तो शिफ्ट के साथ मैंने प्रेस किया @। अब लाइन की डिस्टेंस कितनी रखनी है, आप सपोज मैंने रखनी है 8 रखनी है, तो मैंने 8 को किया प्रेस। उसके बाद क्या करना है आपको, एंगुलरिटी का सिंबल लेना है। शिफ्ट के साथ मैंने दिया, एंगुलरिटी का सिंबल दिया। देन आपको एंगल देना है, तो एंगल मैंने दे दिया इस पर 120। देन 120 इंटर किया मैंने, उसके बाद मैंने इसको इंटर कर दिया। तो ये लाइन जो है आपकी वो 120 की ड्रॉ हो चुकी है। तो सबसे जो मेन बात है इसमें जो आपको याद रखनी है वो क्या है, कि आपको जो एंगल लेना है वो इस प्रकार से आपका होना चाहिए कि ये जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से मेजर होता है आपका हमेशा। आपको एक्स एक्सिस से एंगल देना है, आपको इस पॉइंट से जो भी एंगल देना है आपको वो एंगल टाइप करना होगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको एंगल लेना है वो आपको लेना है एक्स एक्सिस से लेना है। ओके, कि जो भी एंगल देना है आपको लाइन को वो एक्स एक्सिस से लेना है। तो सपोज ये आपकी 120 की लाइन मैंने बताई आपको, ये 120 की है, ये 60 की थी आपकी। तो आपको याद रखना है ये बात
कि आपको जो भी एंगल देना है वो एक्स एक्सेस से आपको एंगल को देना है। चलिए आगे देखते हैं। तो एंगल का बनाने का ये तरीका था एक, जो आपके पास आप इससे बना सकते हैं, थर्ड मेथड से, आपके लाइन के पोलर रेक्टेंगल, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपके लिए। तो करना क्या है, उसके लिए आपको किसी भी एंगल पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आपको जस्ट आपको लाइन कमांड लेना है। देन करना क्या, आपको यहाँ से ऑर्थो मोड को आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको टैब बटन को प्रेस करना है। टैब बटन को प्रेस कर दिया आपने, देन उसके बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू देनी है एंगल की। सपोज मैं 45 दे दिया, 45, देन एंटर करेंगे, आपके पास ये लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी है 45 की। फिर से देखिए कैसे किया मैंने। सबसे पहले मैं लाइन कमांड लिया यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया। सपोज मुझे डिस्टेंस देनी है यहाँ पे 6, लाइन की डिस्टेंस देनी 6 देनी है, तो मैंने 6 टाइप किया। अब आपको इंटर प्रेस नहीं करना, अभी अभी आपको टैब बटन को प्रेस करना है। टैब बटन प्रेस किया तो आपकी जो लाइन है वो 6 पे लॉक हो चुकी है, यानी कि आपकी लाइन की जो डिस्टेंस है वो 6 हो गई है। अब आपको उसको एंगल दे दीजिए, आप कितना एंगल देना चाहते हैं। तो मैंने इसको एंगल दे दिया, जैसे सपोज करिए आप कितना लेना चाहते हैं, जैसे मैंने सपोज किया 120 दे दिया इसको। तो 120 मैंने टाइप किया, देन इंटर किया, तो ये लाइन आपकी क्या हो गई, 120 डिग्री पे आपकी ये लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी है। अब सवाल ये आता है कि कुछ लोगों के जो कर्सर होता है, इसमें आपका ये डिस्टेंस और एंगल शो नहीं हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लाइन कोई ले रहा हूँ, तो यहाँ पे सारा एंगल और लाइन की डिस्टेंस सारी चीजें शो हो रही है। तो इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा सेटिंग्स कैसे होती है। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो मैं आपको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि आपको किस तरह से इसको यूज करना है। तीनों मेथड मैंने बताए हैं आपको, तो आपको इसको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सर्किल कमांड्स क्या होते हैं और भी अदर्स कमांड हमारे पास कौन कौन से हैं। अगला कमांड हमारे पास है ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट कमांड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि इसकी जरूरत आपको हर एक ड्राइंग में पड़ती ही पड़ती है। तो आपको याद रखना है ऑफसेट कमांड होता क्या है दरअसल। तो ऑफसेट का कमांड जो होता है हमारा होता है ओ एंटर। जब हम ओ एंटर करेंगे तो आपका ऑफसेट कमांड आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑफसेट कमांड में क्या करना होता है कि सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑफसेट कमांड हम लोग यूज क्यों करते हैं। सपोज आपके पास ये लाइन दिख रही है आपको, आप चाहते हैं कि इससे एक कुछ डिस्टेंस पे आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए सब आप सिंपली लाइन ड्रॉ करेंगे। देन आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएंगे कुछ डिस्टेंस पे। देन आप यहाँ से आपको पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से आप लाइन को ड्रॉ कर देंगे आसानी से। आप यही करेंगे। लेकिन सपोज करिए आपको यहाँ पे 3 से 4 5 लाइनें ड्रॉ करनी हो पैरेलल एक दूसरे के, तो आप क्या करेंगे। तो इस चीज को आप आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑफसेट कमांड का यूज करते हैं। तो ऑफसेट कमांड करता क्या है कि आपको सिमिलर डिस्टेंस पे, या फिर आपको आप सिमिलर नहीं रहना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे 5 की डिस्टेंस ले लिया, आपकी 5 की डिस्टेंस पे पहले लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, 5 की आपकी डिस्टेंस पे ड्रॉ करना चाहते हैं, या फिर आप 5 की देन 10 की देन 5 की देन 10 की आप लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं पैरेलल लाइन। तो वो क्या करके देगा आपको, ऑफसेट कमांड में आपको करके देगा ऐसा सब। जैसे कि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, आप चाहते हैं यहाँ से 10 की डिस्टेंस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे। आप चाहते हैं कि 10 के बाद फिर मैं 10 का जाना चाहता हूँ, फिर आप ऑफसेट कमांड से ही उसको बना सकते हैं। आप जितनी लाइन चाहे उतनी आप पहले लाइन बना सकते हैं डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे। आप चाहते हैं कि मैं डिस्टेंस को चेंज कर दूं, 10 को सबसे पहले मैं 10 पे बनाई, एक पहले लाइन ड्रॉ की मैंने। फिर मैं चाहता हूँ कि 20 पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो 20 पे ड्रॉ कर सकता हूँ। फिर 30 पे चाहता हूँ पैरेलल लाइन, तो आप ये सारी चीजें कर पाएंगे किससे, ऑब्जेक्ट कमांड से। उसके बाद क्या है आपका ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड। तो ट्रिम कमांड में क्या होता है दरअसल, इसका जो कमांड होता है TR डबल एंटर। तो जैसे कि
मैंने क्या किया, मुझे एक ये रेक्टेंगल बनाना है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ये ड्रॉ कर लिया और एक ऐसे ड्रॉ कर लिया, एक ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब उसके पास जो हमारे पास क्या चाहिए, फाइनल जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझको रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए। तो अभी क्या है मेरे पास, ये लाइन जो है हमारे पास, ये क्या है, अननेसेसरी लाइन है मेरे पास, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो करना क्या होगा, मुझे इसको ट्रिम करना होगा। तो इसको ट्रिम करने के लिए हमारे पास एक कमांड है, ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड से क्या करेंगे, हम लोग टी आर डबल इंटर करके ट्रिम कमांड ले लेंगे। जो लाइन हमको नहीं चाहिए होगी, उस पे लाइन पे क्लिक करके हम सिंपल उसको ट्रिम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फाइनल जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, इस शेप में आ जाएगा। अगला कमांड है एक्सटेंड कमांड। तो ट्रिम का अपोजिट ही हमारा एक्सटेंड कमांड है। तो एक्सटेंड कमांड में क्या करेंगे हम लोग, कि सपोज आपके पास ये कुछ लाइन्स है और ये आपके पास एक ये लाइन्स है। तो आप ये चाहते हैं इस लाइन को एक्सटेंड करा के यहाँ पे इस लाइन पे टच कराना चाहते हैं, या फिर आप इस लाइन पे टच कराना चाहते हैं, या फिर आप इस लाइन पे टच कराना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड हमारे पास है ई एक्स टू टाइम इंटर। ओके, ई एक्स डबल इंटर। तो ये आपको क्या करेगा, ये लाइन को एक्सटेंड कर देगा। आप इस पे क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे, देन आप सेकेंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी लाइन क्या होगी, एक्सटेंड हो जाएगी। चलिए देखते हैं ऑटो कैड में इसको कैसे यूज करना है। इरेज कमांड क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं पहले। तो इरेज का कमांड होता है हमारा ई इंटर। किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज करना है तो आप क्या करेंगे, ई इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट क्या होगा, इरेज हो जाएगा। तो चलिए ये सब चीजों को मैं आपको ऑटो कैड में करके दिखाता हूँ। नो, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट कमांड क्या है। तो मैंने क्या किया है, एक लाइन मैंने खींची है, मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ 5 के डिस्टेंस पे। तो कैसे पॉसिबल है ये, तो मैंने बताया उसके लिए क्या करूँगा मैं, ऑफसेट कमांड का यूज करने वाला हूँ। तो ऑफसेट कमांड के लिए क्या होगा, ओ इंटर। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑफसेट कमांड आपका स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑफसेट के लिए आपको ऑफसेट डिस्टेंस स्पेसिफाई करनी होगी, यानी कि आपकी डिस्टेंस क्या रहेगी इस लाइन से अगली लाइन के बीच की। तो मैंने बताया कि 5 इंटर कर लेते हैं, क्योंकि 5 पे मुझे चाहिए। तो मैंने 5 किया, प्रेस किया, देन इंटर किया। अब ये आप इस पे क्या करेंगे, आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे, देन ये आप देख सकते हैं आपके पास ये लाइन आपकी आ गई है। तो ये लाइन आपकी क्या होगी, या तो आप आपके पास ऊपर ऊपर की ओर जा सकती है या फिर नीचे की ओर जा सकती है। आपको किधर चाहिए, ऊपर चाहिए तो आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे चाहिए तो आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। फिर अगेन आपको फिर से 5 पे चाहिए तो फिर आप क्लिक करेंगे इस लाइन पे, देन अगेन आप क्लिक करके ऐसे क्लिक, देन क्लिक, देन क्लिक। तो ये आपकी लाइन क्या हो रही है, 5 5 पे आपकी आपकी पहला लाइन ड्रॉ हो रही है। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट कमांड। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें। सपोज आपके पास ये वर्टिकल लाइन है आपके पास। आप चाहते हैं कि यहाँ से 10 की डिस्टेंस पे आप यहाँ पे 5 लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। तो क्या करेंगे उसके लिए, ऑफसेट कमांड लेंगे, ओ इंटर। तो मैंने यहाँ पे 3 डिस्टेंस ले लिया है, ऑफसेट डिस्टेंस मैंने 3 लिया है। इस बार 3 टाइप किया मैंने, फिर इंटर किया। देन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है आपको, देन क्लिक, फिर सिलेक्ट, देन क्लिक, सेलेक्ट, देन क्लिक, सिलेक्ट, देन क्लिक, सिलेक्ट, क्लिक, सिलेक्ट, क्लिक। ऐसे करके आप कितनी भी चाहें तो लाइन आपको ड्रॉ कर सकते हैं। अब सपोज ये तो आपकी यूनिफॉर्म डिस्टेंस है आपकी। अब आप चाहते हैं कि डिस्टेंस को आप उसको चेंज करना चाहते हैं। अभी आपका 3 3 हो रहा है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से आप 5 की डिस्टेंस पे ऑफसेट लेकर के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इंटर बटन प्रेस करेंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, कमांड से बाहर आएंगे। तो मैंने इंटर प्रेस किया, उसके बाद फिर से मैं 2 टाइम्स इंटर को प्रेस किया, जिससे हम न्यू ऑफसेट डिस्टेंस को उसमें पुट कर पाएंगे। तो मैंने नई जो ऑफसेट डिस्टेंस है मैंने दे दिया 5, देन मैंने इंटर प्रेस किया,
देन आपका जो ये है वो 5 की डिस्टेंस पे आपको आपसे काम करने लगेगा। अब फिर से मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 2 टाइम्स इंटर को प्रेस करूँगा। इंटर, इंटर। आप नई डिस्टेंस दे दीजिए, 10 दे दिया मैंने, फिर इंटर किया, देन अगेन क्लिक किया तो ये डिस्टेंस आपका 10 का आपका ऑफसेट होने लगा। तो यहाँ भी इसी प्रकार से 10 का होने लगा। तो आप इस प्रकार से आपका ये ऑफसेट कमांड आपका ऑफसेट कमांड को यूज करते हैं। आइए देखते हैं कि एक्सटेंड कमांड क्या होता है, एक्सटेंड कमांड को कैसे यूज करते हैं। एक्सटेंड कमांड के लिए क्या होता है, ई एक्स डबल एंटर। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है मैं इसको एक्सटेंड करके एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक्सटेंड कमांड के लिए इसको क्लिक किया, देन ये लाइन आपकी एक्सटेंड हो गई। अब मैं चाहता हूँ उसको और आगे तक एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो फिर से अगेन क्लिक करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप। ऐसे करके आप जितना चाहें उतना इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। अब आप चाहें तो इसके आगे एक्सटेंड कराना चाहें तो इसके आगे एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि आपके पास बाउंड्री जो है आपकी यहीं तक है। ओके, तो आपके पास ये बाउंड्री है, तो आप इसके आगे आप इसको नहीं कर सकते एक्सटेंड। सिंपल क्लिक करके आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एक्सटेंड कमांड क्या होता है। और एक आप इसको नोट पॉइंट की तरह ले सकते हैं कि सपोज आपका ये यहाँ पे एक्सटेंड कमांड आपका चल रहा है, आप चाहते हैं इस किसी भी लाइन को यहाँ पे ट्रिम करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ये ट्रिम का काम करने लगेगा। देखिए आपका ये ट्रिम का काम कर, सॉरी मैंने अभी आपको ट्रिम कमांड बताया नहीं है। चलिए देखिए ट्रिम कमांड क्या है। तो ट्रिम कमांड होता क्या है, बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट कमांड है आपका ट्रिम कमांड। सपोज आपको ये जो अंदर का जो आपको ये पार्ट दिख रहा है रेक्टेंगल शेप में, आप इसको चाहते हैं जो आपके पास जो अननेसेसरी लाइंस हैं जो आपके पास, इन सभी को मैं ट्रिम करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है ट्रिम कमांड, जिसका हमारे पास है TR डबल एंटर। तो आपके जैसे ही किसी लाइन प्रेस कराएंगे आपको ये क्रॉस होने लगेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल क्लिक करके आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल जो ऑब्जेक्ट है हमारा इस तरह से आपका शो होने लगेगा। ओके, उसके बाद हमारे बताया कि इरेज कमांड क्या होता है। इरेज कमांड के लिए हमारे पास है ई इंटर, देन ई इंटर करेंगे आपका इरेज कमांड आपका स्टार्ट हो गया। आप लाइन को क्लिक करते जाइए, आपकी लाइंस जो है आपकी इरेज होती जाएंगी, या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं पूरा एक साथ। तो ये आपका इरेज होने जाएगा सारा कुछ। तो ये था आपका इरेज कमांड। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सर्किल कमांड आपका क्या होता है। सर्किल कमांड, एलिप्स कमांड, आपके सारे कमांड को हम लोग देखेंगे। और आर कमांड आपका क्या होता है, इन सारे कमांड को हम लोग डिस्कस करेंगे।